हेलो नमस्कार बच्चों, मैं रामस्वरूप गुर्जर आपके अपने यूट्यूब चैनल वेदांत मैथ सॉल्यूशंस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चों, क्लास 8 में 5.1 अपन ने डाल दी थी और आज क्लास 8 की 5.2 के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें प्रश्नावली 5.2 देखनी है, तो इसके क्वेश्चन और कुछ उदाहरण भी देखेंगे हम। पहला क्वेश्चन है, देखिए, निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन ऐसे आता है कि बिना गुणा किए बिना इनका वर्ग करो। तो बिना गुणा किए बिना यानी कि जो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है उस वाले नियम से इसका हल ज्ञात करना है। तो हल पहला क्वेश्चन करो। पहले का पहला है, इसमें देखो 32 यानी 32 का स्क्वायर कैसे करेंगे। पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र देख लो आप। इसमें है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी पहला पद क्या है a, तो a का स्क्वायर यानी a को a से कोई भी संख्या है, जैसे 2 है, 2 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 2 को 2 से गुणा करो, 2 दूनी 4। जैसे 3 को 3 से गुणा करो, 3 को 3 से गुणा करते हैं तो 3 तिया 9, जोड़ना नहीं है गुणा करना है। 3 का पारा 3 बार यानी 3 तिया 9। इसी प्रकार पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस इसको इन दोनों से गुणा करो। ए और बी को गुणा करेंगे तो ए बी आएगा, 2 से गुणा करेंगे तो 2 ए बी आएगा, 2 ए बी। तो 32 का करो 30 प्लस 2, इसको लिखो 30 प्लस 2 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर। स्क्वायर वर्ग, वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है, तो वर्ग ज्ञात करना है हमें। तो 32 का स्क्वायर करो। देखो पहले पद का स्क्वायर 30 का स्क्वायर, दूसरे पद का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा ए कितना है 30, बी कितना है 2। तो यहां करो 30 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 2 जीरो आ गए इसके साथ में, यानी 30 का स्क्वायर 900 होता है। 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर तुम्हें याद रखने हैं। 2 का स्क्वायर 4, 2 को 30 से गुणा करो 60, 60 को फिर 2 से गुणा करो, 2 को 30 से किया 30 दूनी 60, 60 को 2 से करो 120, यानी कि इनको जोड़ो 0 4 और 4 यानी कि 4 आ गया, 2 और 0 तो 2 आ गया, यहां 1 और 9 10 आ गए, 1024। 1000 तो इसका आ गया 30 का स्क्वायर 900, 2 का 4 और 2 तिया 6 यानी 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, इनको जोड़े 1024 आ गया। इसी प्रकार सेकंड वाला क्वेश्चन है इसी का। सेकंड क्वेश्चन देखो कितना है 35 का स्क्वायर, यानी कि 30 प्लस 5 का स्क्वायर। तो देखो एक का स्क्वायर यानी पहला पद कौन सा है 30, यानी 30 का स्क्वायर प्लस 5 सेकंड पद है 5 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहला पद इंटू दूसरा पद, 2 गुणा 30 गुणा 5। कोष्टक में बंद है दोनों संख्याएं, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, दोनों मल्टीप्लाई में है। तो देखिए 30 का स्क्वायर 900 होता है और 5 का स्क्वायर 25, 2 को 30 से गुणा करें 60, 60 को 5 से गुणा करेंगे 300 आ गए, बराबर यह आ गए 1225। इनको जोड़ेंगे 1225, क्योंकि यहाँ एकांक देखो 5 है, 5 और बाकी दोनों में 0 है तो 5, दाई के अंक पर यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 2 है तो 2, और नेक्स्ट तीसरे नंबर पे 3 और 9 कितने 12, तो 12 के 12 ऐसे जैसे। इसी का तीसरा क्वेश्चन देखिए आप, तीसरा है इसी में देखिए 86 86 है
86 स्क्वायर 80 प्लस 6 का होल स्क्वायर। 80 और 6 कर लो तो पहले पद का स्क्वायर 80 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 80 गुणा 6, तो ये आया 80 का स्क्वायर कितना होता है 8 का स्क्वायर 64 और एक जीरो के 2 जीरो बन जाते हैं, डबल जीरो हो जाते हैं। और 6 का स्क्वायर 36, 2 को 80 से गुणा करें तो कितना हो गया 80 दूना 160, 160 को 6 से गुणा करो तो ये कितना हो गया 960, 960 इक्वल, इनको जोड़ना है। यहां देखो 6 का 6 इकाई पे 6, यहां जीरो आ रहा है दोनों में, 6 और 3 9, दहाई के स्थान पे 9 आ रहा है और सैकड़ा के स्थान पर 9 और 4 13 के 3 और हजार के स्थान पे 6 और 1 7396, इसका मान आ रहा है 7396। और चौथा क्वेश्चन है इसका, चौथा क्वेश्चन है 93 का स्क्वायर यानी कि 90 प्लस 3 का स्क्वायर, तो 90 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा, पहला पद कौन सा है, अरे पहले पद का वर्ग दूसरे पद का वर्ग, 2 गुणा दोनों पदों का गुणनफल 90 गुणा 3, तो यह आ गया 90 का स्क्वायर तो 8100 यानी 9 का 81 और एक जीरो का 2 जीरो हो गए और 3 का 9 हो गया। 90 दूनी 180, 180 को 3 से गुणा करेंगे तो 540 आ गए, कितने आ गए 540, इनको जोड़ेंगे तो ये देखो इकाई के स्थान पे 9 और दहाई के स्थान पे 4, सैकड़ा पे 5 और 1 6, क्योंकि इकाई पे तो 9 है केवल, दहाई पे 4 है, 5 और 1 6 और हजार के स्थान पे 8649। इसी प्रकार इसका पांचवा क्वेश्चन है 71, यहां पर पांचवा क्वेश्चन कर लो 71 का स्क्वायर यानी 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो देखिए 70 का स्क्वायर पहले पद का वर्ग और दूसरा पद कौन सा है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस इनका तीनों का गुणा आ जाएगा, 2 गुणा 70 गुणा 1, 2 गुणा 70 गुणा 1 बराबर 70 का स्क्वायर 4900 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये देखो 70 को 2 से गुणा करें 140, 140 को 1 से करेंगे तो 140, यह आ गया इकाई के स्थान पर 1 और दहाई के स्थान पे 4 और सैकड़ा पे 9 और 1 10 की 0 और हजार पे 5041। इसी प्रकार छठा है इसका 46 का स्क्वायर बराबर 40 प्लस 6 का होल स्क्वायर, तो इसमें पहला पद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला सूत्र देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी पहले पद का वर्ग दूसरे का वर्ग और इन तीनों का गुणा, पहले घात को गुणा करो ए और बी से, ए इंटू बी, तो यहां पर 40 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 40 गुणा 6 बराबर 40 का 4 का 16, एक जीरो के 2 जीरो 1600 प्लस 6 का 36 प्लस 40 को 2 से 80, 80 को 8 से गुणा करें तो 480, कितना आया 480, तो ये हो गया इकाई के स्थान पे 6, दहाई के स्थान पे 8 और 3, 11 का 1 और सैकड़ा पे 4 और 6 10 और 1 11 और
एक ये 2, 2116 आंसर आ गया इसका। तो बच्चों ये पहला क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करके एक बार इसको नोट डाउन कर लें। इसके आगे सेकंड क्वेश्चन एक बार फिर बता रहा हूं मैं, तो पहला क्वेश्चन आप इसको नोट डाउन करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। हाँ, तो पहला क्वेश्चन अभी बता दिए बच्चों। सेकंड क्वेश्चन है, यानी पाइथागोरस त्रिक लिखिए, पाइथागोरस त्रिक लिखिए। त्रिक में क्या होता है, पहला नंबर ये होता है 2m और m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, ये 3 नंबर होते हैं। इनमें से एक सदस्य दे रखा है, 2 अन्य सदस्य हम ज्ञात करेंगे। तो दूसरे का हल ज्ञात करो, दूसरे के हल में निकालो 2m बराबर 6। तो देखिए m बराबर कितना आया, 6/2 यानी कि 3 आ गया। m का मान कितना आया भाई, 3 आ गया। तो इसी प्रकार दो अन्य सदस्य, देखो 2m का मान एक सदस्य दे रखा था, ये निकालेंगे m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर माइनस 1, m की जगह क्या रखोगे 3, 3 का स्क्वायर माइनस 1, m की जगह ये 3 रखो तो 3 स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस 1 बराबर 8। इसी के साथ में 9 माइनस 1 यानी कि 8 आ गए। अब दूसरा त्रिक है m स्क्वायर प्लस 1, m की जगह वही 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 9 प्लस 1 बराबर 10। तो ये त्रिक हो गया 6, 8, 10। इसी प्रकार नेक्स्ट है 14, 2m इक्वल 2m बराबर 14। तो यहां पर m बराबर, देखो ये 2 इससे गुणा में है, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। m का मान निकालने के लिए 2 को इधर भेज देंगे, तो ये हो गया 7। दो अन्य त्रिक निकालो, m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 7 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 7 का स्क्वायर 49 होता है, माइनस 1 बराबर 48। कितना हो गया 48। और इसी प्रकार दूसरा त्रिक है m स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 49। 7 का स्क्वायर 49 होता है, प्लस 1 होता है तो 50 हो गया। इसका त्रिक हो गया 14, 48 और 50। तीसरा 16 है, 16। तो इसमें 2m बराबर 16, तो m बराबर कितना हो गया 16/2 यानी कि 8। तो इसी प्रकार m स्क्वायर माइनस 1 बराबर m की जगह 8 रखो, 8 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 8 का स्क्वायर आ गया 64, 64 में से 1 कम कर दिया तो 63, m स्क्वायर प्लस 1, 8 का स्क्वायर m की जगह 8 रख दो प्लस 1, 64 प्लस 1 बराबर 65। तो ये त्रिक हो गया 16, 63 और 65। इसी प्रकार नेक्स्ट है इसका 4, 18। तो यहां 2m बराबर 18, तो m बराबर आ गया 18 में ये 2 का इधर आके भाग लग गया, यानी कि यह आ गया 9। तो m बराबर 9। तो इसी प्रकार m बराबर 9 आ गया। तो देखिए m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 9 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 81 में से 1 कम कर दो 80, और m स्क्वायर प्लस 1 बराबर
81, उसमें एक जोड़ दो, 9 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर 9 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 81 प्लस 1 बराबर 82। तो ये त्रिक क्या हो गया 18, 80 और यह आ गया 82। ये तीनों त्रिक हो गए। तो दूसरा क्वेश्चन सोल्व कर दिए हैं। अब है एग्जाम्पल के लिए, ये भी कोई क्वेश्चन है, इनका वर्ग ज्ञात करना है। जिनका इकाई अंक कोई 5 आता है, तो इकाई अंक 5 आए, आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हो, मैं इसको मिटा देता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं यहीं पर। तो देखिए, इकाई अंक यदि कोई 5 हो किसी संख्या में, तो उनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, वो एक सीधा सा फॉर्मूला है, बहुत आसान फॉर्मूला है। तो इसको आप हल कर सकते हो। जैसे 95 है, 95 का स्क्वायर ज्ञात करो। तो बराबर 95 का स्क्वायर कैसे करोगे तुम, ये करना है इधर 9a, A5 कर दो इसको। कितना कर लिया, A5 कर दिया, यानी कि A5 यानी कि A का मतलब हो गया 9, A का मतलब हो गया 9, A का मतलब 9 हो गया, 5 का मतलब 5 हो गया। इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे A इंटू A प्लस 1, ये तो हो गए सैकड़ा, ये तो सैकड़ा हो गए, और प्लस 25, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ये तो सैकड़ा में आ जाते हैं, और बाकी ये 25 आ गए, यानी 5 का स्क्वायर 25 में आ गया। तो देखो जैसे 95 है, तो 95 A का मतलब 9 गया, तो 9 इंटू 9 प्लस 1, 9 इंटू 9 प्लस 1, ये हो गया सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब 100 होता है, और प्लस 25, तो 9 इंटू 9, 9 और 1 10 हो गया, 10 को 9 से गुणा करो 90, 90 को 100 से गुणा कर दो, सैकड़ा का मतलब 100 हो गया ना, प्लस 25, तो बराबर हो गया 9000 प्लस 25, यानी कि इकाई का अंक 5, ढाई का 2 और सैकड़ा का 0 है, 9025 आ गया इसका मान। इसी प्रकार ये 15 का देख लो, 15 का स्क्वायर यानी A का मान कितना आ रहा है 1, 1 इंटू 1 प्लस 1, 1 इंटू 1 प्लस 1 सैकड़ा प्लस 5 का स्क्वायर 25 होता ही है, तो ये हो गया 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 प्लस वो गुणा 100 प्लस 25, ये हो गया 225। इसी प्रकार 105 का देखो, 105 का स्क्वायर बराबर 10 गुणा 10 प्लस 1 सैकड़ा प्लस 25 बराबर 10 गुणा 10 प्लस 1 कितना हो गया 11, तो 10 गुणा 11 गुणा सैकड़ा का मतलब 100 होता है, प्लस 25 बराबर 10 गुणा 11 110, 110 को 100 से गुणा करें तो 110 के 2 जीरो लगा दो 11,000 प्लस 25, तो ये हो गया 11,025। ऐसे किसी भी संख्या का निकाल सकते हो तुम। 205 का निकालोगे 20 गुणा 20 प्लस 1 सैकड़ा प्लस 25 बराबर 20 गुणा 21, 20 गुणा 21 गुणा 100
प्लस 25, तो ये हो गया 20 को 21 से गुणा करें तो 420, गुणा 100 से गुणा करें तो 2 जीरो लगा दो, प्लस 25, तो ये हो गया 4205, 42,025 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया 42,025। तो बच्चों 5 पॉइंट तो क्लियर हो गई आपकी, संपूर्ण प्रश्नों का हल करवा दी है, उदाहरणों का भी करवा दी है, इसके पैटर्न भी बता दिए है। नेक्स्ट वीडियोज के अंदर आपके 5.3 डाल देंगे। तो आपको क्लासें पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें। ओके बच्चों, थैंक यू।